अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1213 दिन हो गए। तारीख 4 मार्च सन 2025, दिन मंगलवार, सायंकाल का समय। इस समय प्रसंग चल रहा है पुनः अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का, जिसे अध्यात्म की भाषा में दृष्टा दृश्य का अभ्यास। तो श्वास मेरा दृश्य है, मैं इसका दृष्टा, देखने वाला, जानने वाला, उपभोग करने वाला। और श्वास से अलग एकदम शांत, स्थिर, शुद्ध और एक रस की स्थिति वाली जो हमारी खुद की स्थिति है, उसे जानना कि आखिर मैं हूं कौन। मैं कौन हूं को जानने से पहले मेरे से अलग जो कुछ भी है उसे अलग अलग देखना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में पूर्ण रूप से समझना और समझ करके जो स्थिति जैसी है उसे वैसे स्वीकार करना और अपने खुद की स्थिति में स्थिर रहना, जैसे हमारी है उसी में बने रहना। ये साधना की परिपक्वता है, जिसे हम आत्मबोध शब्द से संबोधित किए। आत्मबोध की स्थिति 25 फरवरी सन 2025 तक हमने पूर्ण कर लिया। 25 फरवरी सन 2025 से पुनः अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास चल रहा है। जैसे एक दुकानदार अपनी दुकान में बैठे रहता है और सभी सामानों के बारे में पूर्ण जानकारी रखता है और अपने दुकान में जो कर्मचारी दुकानदार रखता है, जो ग्राहक आते हैं, ग्राहक जो कुछ भी सामान दुकानदार से कहते हैं, एक चीज चाहिए, तो दुकानदार वहीं अपने सीट पर बैठे बैठे अपने कर्मचारियों से कहता है कि ये सामान वहां रखा है, ला करके इन्हें दे दीजिए। अब उसी दुकानदार की तरह आपको इस एक जगह स्थिर रहना है। शरीर हमारा एक दुकान है और इसी दुकान में हम अनेकों प्रकार के सामान रखे हुए हैं, अच्छे के रूप में भी और खराब के रूप में भी। दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, नम्रता, कोमलता, गुरु भक्ति, ये सब अच्छे सामान हैं। जहां आप प्रयोग करेंगे उसका लाभ आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसके ऊपर प्रयोग करेंगे या समाज के जो अन्य लोग हैं उनको भी उसका लाभ मिलेगा। लेकिन इसी में खराब सामान भी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, निंदा, चुगली,
ये बुरी चीज है। इन बुरी चीजों का जहां आप प्रयोग करेंगे तो आप भी दुखी होंगे, और जिसके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं वो भी दुखी होगा, और परिवार समाज भी दुखी ही दुखी होगा। जब आप अपनी स्थिरता का बोध हो गया, अब बोध होने के बाद अब हमें अपने ही शरीर रूपी दुकान के सामानों का प्रयोग करना है। आंख खुले ऐसी जगह, नेत्र पड़े जिससे मन प्रसन्नचित हो, आनंदित हो, उत्साहित हो, उमंग हो। कान ऐसे शब्द को सुने जिससे हमारे जो भीतर की शांति है वो यथावत बनी रहे, हमारी स्थिरता यथावत बनी रहे। आंख भी जो कुछ देखे तो उसको देखने के बाद हमारी जो स्वयं की स्थिति है, स्थिरता की, शांत की, शुद्धता की, वो यथावत ही बनी रहे। जीभ जो भी स्वाद ले, जिस भी तरह से ले, हमारे चित्त की स्थिरता बनी रहनी चाहिए। नाक के सामने कितना भी दुर्गंध आए, सुगंध आए, ठंडा आए, शीतल आए, गर्म आए, जो भी आए, हमारी स्थिति जो है वो यथावत ही रहे। तो श्वास को जो हम अपने से अलग होकर के देख रहे हैं, ये नए साधकों के लिए है। पुराने जो साधक हैं, एक बार जो अब इस परिपक्वता में आ चुके हैं, उन्हें वो इसलिए देखें ताकि उसमें मजबूती आ सके कि मेरा ही श्वास मेरे से अलग है, और मेरे ही श्वास में जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है वो दुकान के सामान की तरह है। मैं अलग हूं, मेरा श्वास अलग है, और श्वास के भीतर जो अन्य चीजें दिखाई देंगी वो प्रकृति की होंगी, न कि मैं होऊंगा। तो मेरी अपनी खुद की स्थिरता ज्यों की त्यों, जैसे कि तैसे ही बना रहे, यही हमारा उद्देश्य है। ध्यान का मतलब ही होता है कुशलता। जैसे मैं कई बार आप लोगों को पहले जब बताता था तो आप लोग मेरी इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, अब समझ जाएंगे। सामान्य रूप से आप लोग भी अपने घर में प्रयोग करते हैं। जैसे आपका कोई छोटा सदस्य, बच्चा, नाती, बेटा, मैंने एक बार उदाहरण दिया था, जैसे वो फील्ड में साइकिल चला रहा है, आप समझ रहे हैं वो साइकिल चलाना नहीं जानता है, लेकिन अचानक आपकी नजर उसकी नजर पड़ गई। आपने उसे साइकिल चलाता हुआ देख लिया किसी दूसरे का। 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद या 15 दिन बाद आपको कोई सामान किसी दुकान से दूर से मंगाना है, तो आप कह रहे हैं कि साइकिल लेके जाओ, जरा सामान लेके आओ। नहीं, साइकिल लेकर के नहीं, आप जाओ जरा सामान ले आओ। उसने कहा मैं साइकिल दीजिए तो मैं जाऊंगा। आपने कहा कि साइकिल आपको नहीं मिलेगा, पैदल जाओ। वो जिद कर दिया, नहीं माना, आपने साइकिल दिया, झोला दिया, पैसा दिया, सामान लाने का लिस्ट दिया, सब कुछ दे करके समझा दिया भी आपने। लेकिन लास्ट में जाते जाते आप एक बात, ये प्रत्येक घरों में प्रत्येक जिम्मेदार लोग सबके साथ बोलते हैं कि जरा ध्यान से जाना, ध्यान देखना, जरा ध्यान से ये काम करना, देखना, जरा ध्यान से उनसे बात करना। तो उस शब्द में आप क्या समझाना चाहते हैं अपने से छोटे के ऊपर जो प्रयोग किया आपने ध्यान शब्द का? वही चीज हम लोग भी आप लोगों को समझाते हैं कि जैसे आपको शरीर मिला है प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित, उत्साहित, सुखी, सभी अंग अपने जगह पर एकदम जैसे हैं वैसे ही, कि ताकि
ये शरीर प्रकृति का है, तो प्रकृति को हमें लौटाते समय किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, क्योंकि प्रकृति ने हमें शरीर को दिया है। तो प्रकृति को लौटाना भी है, तो लौटाते समय हमें इस बात का ध्यान रहे कि शरीर जैसे मिली है वैसे ही मुझे लौटाना है। क्योंकि प्रकृति आपको प्रसन्न मुद्रा में शरीर को दिया है, सभी अंग को एकदम सकुशल बना करके दिया है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि जिससे जो सामान ले उसका सामान यथावत ही उसे लौटाया जाए। व्यवहार का जो नियम है, प्रकृति का जो नियम है, व्यवहार में भी आप लोग करते हो। सामान मान लीजिए आपने किसी से लिया, तो आप कोशिश करते हो कि भाई जिसका सामान मैंने लिया है समय से दे दिया जाए या समय के पहले दिया जाए, और जैसे है वैसे दिया जाए। जैसे गांव में साइकिल मांग करके लेके जाना, मोटरसाइकिल मांगना, कार मांगना या कोई भी चीज मांगना। मैंने देखा है कि साइकिल लोग लेके जाते हैं मांग करके सबके सामने, लेकिन जब लौटाते हैं तो धीरे से लाके खड़ा करके चले जाते हैं। क्यों गलती कर चुके हैं। टायर पंचर है, हवा नहीं है। जब टायर पंचर है, हवा नहीं है और लाए धीरे से खड़ा करके चले गए, तो घर का मालिक जब कहीं जाना होता है तो कहता भाई साइकिल है, लेके चले जाएं हम। जब साइकिल के पास जाते हैं देखते हैं तो कहते हैं भाई ये तो हवा ही नहीं है, इसमें पंचर है कि क्या है पता नहीं, क्योंकि हवा नहीं है। उस व्यक्ति से पूछते हैं भाई जब आप ले गए थे तो साइकिल हमारा एकदम अपने आप में ठीक था, और आप ला करके खड़ा करके चले गए, किसी को बताए भी नहीं कि मैं ला के खड़ा कर दिया। तो वो ले जाने वाला जब बोलता है कि भाई हम तो जैसे ले गए थे वैसे ही खड़ा किए, तो जो साइकिल का मालिक है वो कहता भाई हमको बताए क्यों नहीं, अगर बता दिए होते तो जो कमी रहती हम उसको दूर करा लेते, आपने बताया नहीं और कह रहे हो कि हम जैसे ले गए थे वैसे ही। तो वहां पर किसी न किसी की कमी तो है, दिखाई दे रहा है एकदम स्पष्ट। सकुशल साइकिल दियो तो सकुशल उन्हीं, जिससे लिए उन्हीं को लौटाओ, और जैसे लिए वैसे ही लौटाओ। आप खड़ा करके क्यों चले गए, क्यों बताए नहीं, ये प्रश्न जो उठा इसी वजह से उठा कि आपने उन्हें सौंपा नहीं। भाई सामान तो उन्हीं से लिए, उन्हीं के हाथ से लेके गए हो, तो उनके हाथ में नियम यही कहता है, उत्तम व्यवहार यही कहता है, जिस व्यक्ति से जो सामान लीजिए वह सामान उसी को ही लौटाइए। जो सामान जहां से आपने उठाया उसी जगह रखना चाहिए। ये उत्तम व्यवहार का नियम है। आप साइकिल मांग करके ले गए, जिसे मांगे उसको लौटाए, उसको दिए नहीं, आप खाली खड़ा करके चले गए। तो खड़ा करके चले गए इसका मतलब है कि आपके अंदर में वो गलतियां थी, इसलिए आपने बताए नहीं, और आप अपने आप में आप समझ रहे हो कि कोई समझेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आप समझदार हैं तो और सब लोग ना समझ हैं। ऐसे ही ये मेरा शरीर प्रकृति ने मुझे दिया है, मुझे लौटाना है। तो शरीर का जो शरीर है ये प्रकृति का है, ये बात समझ में आना चाहिए। और मैं प्रकृति का उपभोक्ता हूं, शरीर का उपभोक्ता हूं, शरीर के अंगों का उपभोक्ता हूं, और जिस तरह से मैं इसका उपभोग करूंगा वो शरीर मुझे उसी तरह से सुख दुख का अनुभव कराएगा। इसलिए शरीर को लौटाना है, प्रकृति है, श्वास भी लौटाना है, प्रकृति है। तो हम जैसे लिए हैं वैसे लौटाएं, इसी को कहते हैं ध्यान। क्योंकि हम अब मोक्ष में जाना चाहते हैं, यानी ना हम शरीर को धारण करेंगे और ना ही हम शरीर के द्वारा उत्पन्न सुख दुख भोगेंगे। ये हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा इसी बात का जिक्र करते हैं कि ये शरीर जब तक रहेगा आप दुख सुख भोगते रहेंगे। इसलिए शरीर से ही मुक्त हो जाइए, कि ताकि आप जब शरीर ही नहीं धारण करेंगे तो जो वस्तु जैसी है वो ज्यों का त्यों ऐसी बनी रहेगी, मोक्ष आपका हो जाएगा।
कोई स्थान नहीं है जाकर के आप बैठ जाओगे। अगर कहीं बैठे और खड़ा हुए या कुछ भी हो तो शरीर से होंगे ना। अब यहां हमें शरीर से ही मुक्त होना है, तो शरीर के अंगों को जानना, उनकी क्रियाओं को जानना, उनको यथावत बनाए रखना, ये हमारा कर्तव्य है। तो हम इसके बारे में जानते नहीं और ना ही हमें कोई इस तरह से बताता है, और जो बताने वाले हैं उनके पास हम बैठते नहीं। जो किसान है, किसान के पास बैठता है तो फसल की बारे में जानकारी देता भी है, लेता भी है, और उसी फसल से वो अपने आप को धीरे धीरे धनवान बनाता है, अपने परिवार को बनाता है, समाज में प्रतिष्ठा कमाता है। ये शरीर प्रकृति का है, प्रकृति ने मुझे दिया है, मैं इसी से धनवान बना हूं अपने आप को, लेकिन जब लौटा रहा हूं तो कष्ट मिल रहा है। शरीर छोड़ते समय शरीर में देखिए असहनीय पीड़ा हो रही है, शरीर में ही। मन का तो बात अभी अलग है। शरीर किसी न किसी रोग से ग्रसित है। इसका मतलब है कोई जाने ना जाने, लेकिन आप तो जान रहे हैं कहां गलती किए हैं, किस रूप में गलती किए हैं। उन्हीं गलतियों को आपको सुधारने के लिए मौका दिया गया। संत महात्माओं ने बता बता करके आपको अपनी ही गलती को अपने जीवन से निकालने के लिए तत्परता हासिल कराते हैं, ताकि आप अपने शरीर को जैसा है वैसा देखिए, जानिए, समझिए और उसके साथ वैसा व्यवहार करिए, ताकि ये शरीर आपके सुख दुख का साथी है। अब इससे आप मुक्त होना चाहते हैं तो मुक्त होने के लिए जो मुक्त की प्रक्रिया है उसे आपको लागू करना ही होगा। अगर आपने लागू नहीं की तो निश्चित है कि ये हमेशा जैसे पीछे थे वैसे आगे भी रहे, तो साधना का, सत्संग का, स्वाध्याय का, चिंतन का, मनन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए साधक को हम लोग सचेत करते हैं, जो इसीलिए तत्वदर्शी महापुरुष कहते हैं तत्वों के बारे में जानकारी हासिल करिए, क्योंकि आप स्वयं भी एक तत्व हैं। जैसे 5 तत्व अलग अलग हैं, वैसे आप भी 5 तत्वों से अलग हैं। जैसे शरीर 5 तत्वों का है, तो 5 तत्व आपस में मिलने के कारण ये शरीर आपको ग्रोथ होता हुआ दिखाई देता है। इसमें अच्छाई बुराई दिखाई देता है। आप खुद भीतर से चंचल इसीलिए हुए क्योंकि आप जो हैं शुद्ध रूप से वह उसमें मिलावट हो गया अन्य 5 तत्वों का, इसलिए वो दिखाई देते हैं, आप दिखाई नहीं देते। आप अपने को नहीं जान पाते, समझ नहीं पाते। वो मौखिक रूप से नहीं चलता है। जैसे अंग्रेजी में है थ्योरी और प्रैक्टिकल, वैसे अध्यात्म में भी है ज्ञान और प्रज्ञा। जो भी जानकारी आपके पास है उसे आप जब प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग से आपकी प्रज्ञा जगती है, क्योंकि प्रयोग कर रहे हैं। और सिर्फ जानकारी ही रखिए तो आप हल्के हो जाएंगे, क्योंकि जानकारी का उपयोग आपने जीवन में नहीं की, अपने आचरण में उसे उतारा नहीं, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हमारे महापुरुष, हमारे ऋषि, हमारे संत कहते हैं बाबू जितना जानो उतना काम करो, उसके आगे पीछे जब जाओगे तो आप खुद भ्रमित हो जाओगे, और जब भ्रमित हो जाओगे तो निश्चित है कि आपका जो जीवन वर्तमान में सुख का चल रहा है उसमें दुख में परिवर्तित होते देरी नहीं लगेगा। इसलिए मानव जीवन को सार्थक करिए, और सार्थक करने के लिए जो वस्तु जैसी है उसे स्वीकार कर लेना, और जो मैं स्वयं हूं अपने आप में उसमें स्थित रहना। तो 5 तत्व जैसे अपने आप में ठोस हैं, स्थिर हैं, उसी तरह से मैं अपने आप में खुद भी एक तत्व हूं, ठोस हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, एक रस हूं। मेरे में कोई परिवर्तन नहीं। मेरे शरीर में
5 साल से लेकर के, या जो भी लोग हमें जन्म से देखे होंगे, जन्म से लेके अब तक कितनी बार ये हमारे शरीर बदल चुके हैं, हमारे शरीर के अंग बदल चुके हैं, लेकिन मैं इसी शरीर में हूं, मैं तो नहीं बदला। मैं तो जो बचपन में था वही आज भी हूं, लेकिन मेरा शरीर प्रकृति का है, 5 तत्वों का है, इसलिए परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के जब देखना शुरू करेंगे तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास होगा, और इसी में हमें अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। पहले मेरा श्वास कैसे चल रहा है, तो अगर तेज होगा तो उसको मध्यम में लाइए, मध्यम में है तो उसको स्लो लाइए, धीरे करिए, अगर धीरे है उसको मध्यम में लाने की कोशिश करिए, मध्यम में है तो मध्यम में ही बनाए रखने का भी आप ही का दायित्व है। उसमें जब हाई होगा तो आपके शरीर में किसी न किसी प्रकार का रोग होना शुरू हो जाएगा। इसलिए शरीर, इसे मैं प्रश्न पूछता हूं, शरीर मैं हूं कि मेरा? अगर मैं ही शरीर होता तब तो इसमें परिवर्तन मैं नहीं देख पाता, क्योंकि मैं अलग होता नहीं, मैं वही हूं। अब यहां शरीर अलग है, मैं अलग हूं, तभी तो अपने शरीर को मैं देख रहा हूं, तभी तो जानने की कोशिश कर रहा हूं, और तभी तो हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग व्यवधान होता है तो मैं उसी तरह के डॉक्टर के पास जा करके अपने शरीर का हम खुद ट्रीटमेंट कराते हैं। इससे साबित हुआ कि शरीर मेरे से अलग है, मैं शरीर से अलग हूं। उसी को हूबहू देखना, जानना, समझना, वह भी सहज भाव में। मैं आप लोगों को सहज भाव में सिखा रहा हूं, क्योंकि कबीर की साधना है सहज, सरल, स्वाभाविक रूप से हमें वो जो चीजें मैं प्राप्त कर सकूं। इसमें किसी प्रकार का कोई कठिनाई है ही नहीं। हाँ, अभ्यास जरूरी है। आपको साइकिल चलाने नहीं आता, साइकिल आपको मिल गई, अब बार बार उसे आपको देखना भी पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, चलाना भी पड़ेगा, चलाते समय गिरना भी पड़ेगा। तमाम तरह की दिक्कतें सामने आती हैं जब तक आपको पूरी गद्दी पर बैठ करके और खुद चला करके 2-4-10 किलोमीटर ना चले जाएं। तो साइकिल अलग है, आप अलग हैं, ये महसूस हुआ तभी तो साइकिल पे सवार होकर के उसे धीरे धीरे अभ्यास करके आपने चलाना सीख लिया। ऐसे ही शरीर मेरे से अलग है, मैं शरीर से अलग हूं, ये पूर्ण रूप से अनुभव की गई, इसीलिए इसकी अभ्यास की जरूरत है। अनुभूति होगी, थोड़ी देर से होगी, क्योंकि अभ्यास हम एक मान करके कर रहे हैं। अनादिकाल से ये शरीर ही मैं हूं ऐसा मान के हम लोग काम करते हैं, इसलिए शरीर से अपने को अलग नहीं कर पाते, और इसके लिए आपको अभ्यास करना ही होगा। बिना अभ्यास के आप अपने आप को अपने शरीर से अलग करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। चलते समय आप अपने शरीर को देखिए, पैर को देखिए, शरीर का ही अंग है पैर, अपने से अलग होकर के अभ्यास करिए। पहले तो श्वास को कर लीजिए, फिर आगे की सारी बातें हम एक बार तो बता चुका हूं, यूट्यूब पर है वो, और पुनः भी हम बताने के लिए तत्पर हैं, ताकि आप धीरे धीरे पुनः, जो लोग पहले कर चुके हैं मेरी साधना को, वो पुनः उस चीज को करें, ताकि और उसमें निखार आ जाए। शरीर मेरे से अलग है एकदम स्पष्ट मालूम हो जाए। जब शरीर अलग है तो शरीर के अंग भी मेरे से अलग है, आंख, कान, नाक, जीभ, हर चीज मेरे से अलग है, और बिना अभ्यास के ये सब चीजें होगा नहीं। इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चलिए, अभ्यास ज्यादा करिए। तो मेरा श्वास कैसे चल रहा है, तो उसमें देखेंगे कि तेज, मध्यम, धीमी। फिर अब क्या प्रसंग चल रहा है, श्वास में क्या मिल रहा है या क्या दिखाई दे रहा है। तो उसमें ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ये एकदम स्पष्ट आपको अपने से अलग
महसूस होगा। जिस समय में जो भी चीजें हवा में होगा, नाक के माध्यम से मुझे भीतर महसूस कराएगा। इसलिए ये साधना वर्तमान में रहने की कला भी सिखाता है। अगर हम इस साधना को नहीं करेंगे तो हमारा ही मन पास्ट एंड फ्यूचर यानी भूत और भविष्य की कल्पनाओं में दौड़ता रहता है, वर्तमान में रहता नहीं, जो कि वर्तमान ही मेरा अपना है। ना भूत मेरा जो चला गया अब लौट के आना नहीं, जो भविष्य है वो अंधा मोड़ है, वो दिखाई देता नहीं। इसलिए जो वर्तमान है यही मेरा है। अब वर्तमान में अपने चित्त को हम कैसे शांत करें, कैसे उसे आनंदित करें, ये आपका खुद का कर्तव्य है, क्योंकि चित्त आपका है, न कि चित्त आप हो। अभ्यास सिर्फ अभी शुरुआत कराया हूं। अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। दूसरा प्रश्न अभी आ गया कि श्वास में क्या मिल रहा है। अब उसी का धीरे चेतना में रह करके भीतर से अपने श्वास को लगातार देखिए, और जो जिस समय में दिखाई दे उसे स्वयं महसूस करिए, और ये अंदर से फील करिए अपने आप को, महसूस करिए अपने आप को कि मेरा श्वास मेरे से अलग है, मैं खुद भी श्वास से अलग हूं। धीरे धीरे चलिए, जिससे कि अभ्यास करते करते ये जो मूल चीज है मैं कौन हूं, उसको पूर्ण रूप से देख सकिए, जान सकिए, और समझ करके उसी में यथावत स्थिर अपने आप को कर सकिए।